बोल पातेश्वर धाम की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भरत प्रिय राम चंद्र की गुरु बिना ज्ञानी नहीं रे। गुरु बिना
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। धर्म मंच में विराजमान परम श्रद्धेय सभी गुरुजनों को सर्वप्रथम प्रणाम। यहाँ अदृश्य रूप में साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है, उसे प्रणाम। 3 दिवसीय मानस सत्संग के आयोजक क्रिया जम्मू समिति के कार्यकर्ता महोदय गुरुजन, आपके बीच में कोयली कसबोलत घोषक गुरुजन, ममतामयी करुणामयी वैशल्यमयी माता कौशल्या के स्वरूप महतारी, जगत जननी सीता के स्वरूप दीदी, श्री दशरथ के स्वरूप बाबा, श्री रामचंद्र जी के स्वरूप मोर जम्मू भैया, डेहरी के अंजर करैया, चिखला माटी के खिलैया, भरत शत्रुघ्न जी से नानी नानी मोर भाई बहनी, कौशल्या भंडार में हम सबके भोजन के व्यवस्था में जुटे हुए हैं जम्मू सदस्य भैया मल्ला, भगवान श्री राघव सरकार के कथा के रसपान करैया जम्मू श्रोताजन, साथ ही हमारा आवाज आप सभी के बीच पहुंचाई के प्रयास करे थे सांसरिस वाला माइक वाला भैया, शिवप्रिया बालिका मानस परिवार ग्राम डोंगरगढ़ रुआतला के लइका मंडा हकले आप सभी के चरण कमल में सादर प्रणाम ही, जय जोहार ही, राम राम। आइए प्रस्तुत प्रसंग की ओर ज्यादा इधर उधर के बात न करें, सीधा आप सभी को प्रसंग से जोड़न। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड रामचरितमानस में दर्शाया है, जिसमें से मुझे तीसरा सोपान में चर्चा करना है अरण्य का, जहाँ पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत सुंदर भाव रखते हैं। क्या? दोहा क्रमांक 34 पर लिखते हैं, कंदे मूल फल सुरसयति दीन राम कहुआनी, प्रेमी सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। क्या भाव है? दोहे में लिखते हैं कि कंदमूल फल सुरसयति दीन राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये दोहे है और इसमें भावार्थ लिखते हैं, उसने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी महाराज को दिया। प्रभु बार बार उसे खाकर क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान को प्रसन्न कर दिया है? और भगवान राम किसके हाथ के कंदमूल फल खा रहे हैं? आइए इस प्रस्तुत प्रसंगों पर हम सभी के ध्यान चाहेंगे, जहां पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने आज भगवान श्री राघव सरकार में 14 वर्ष वनवास कर चुके हैं, मां शबरी के आश्रम पर पहुंचे हुए हैं। संत जन कहते हैं क्यों? भगवान राम मां जगत जननी साथ में थे, उसका हरण हो चुका है। आज अपने भक्तों के हित करने के लिए भगवान जंगल में विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, भक्तों के पास जा रहे हैं, सबका उद्धार कर रहे हैं। उसमें से एक मां शबरी है ना? अरे शबरी है क्या? सबसे पहले जानने का प्रयास करें। जिसके जीवन में जो सबर होता है वही शबरी है, और जेकर जीवन में कोई सबर ही नहीं है, मात्र अशबर है, तो शबरी नहीं कह सकते मेरे भाई भाई। शबरी वो है जिसके जीवन में प्रतीक्षा है, भगवान के प्रति प्रेम है ना? ऐसे तो रामचरितमानस में ऐसे 3 पात्र नारी की चर्चा थे, जो भगवान के एक ने परीक्षा लिया, एक ने समीक्षा किया, एक ने प्रतीक्षा किया, है ना? आओ उस नारी के बारे में जानने से पहले आदि शक्ति भवानी मैया के प्यारा से एक वंदना भाव रखते हुए आप सभी के बीच बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय।
आइए आप सभी के ध्यान मानस की ओर। संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या? कंदे मूल फल सूरज अति दीन राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बोली सियापति रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में 3 ऐसे नारी पात्र हैं। एक ने भगवान को जानने के लिए परीक्षा लिया, एक ने समीक्षा किया और एक ने प्रतीक्षा किया। एक नारी थी मां सती। भगवान भोलेनाथ ने बार बार समझाया, जिसकी कथा को सुनकर हम आए हैं देवी, वही पार ब्रह्म परमात्मा है। मगर मां सती ने नहीं माना, भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया, है ना। अब कहते हैं ना, जो परीक्षा लेते हैं परमात्मा का, उसके जीवन का कल्याण नहीं होता। आप सभी जानते हो अंत में मां सती क्या हुआ, है ना। दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने देह को उसको त्यागना पड़ा, क्योंकि उसने भगवान के ऊपर संदेह किया, इसलिए संशय किया, इसलिए उसका पतन होना निश्चित है। एक नारी अभी थोड़ा देर के पहले सुनत रहे हो शूर्पणखा के बारे में, है ना। वो नारी कौन है? शूर्पणखा रावण के बहन, है ना, जे भगवान के समीक्षा करे के प्रयास करी। कहते कि सचमुच में ये ब्रह्म है तो नहीं है, क्या ये रावण का विनाश कर सकता है या नहीं कर सकता? अब वो बहुत विचित्र प्रस्ताव ले गए कृष्ण भगवान के पास। कहा, तुम संग पुरुष न मोह संग नारी। एक बात मजे की हिस्दाई है शूर्पणखा के बाद बहुत अच्छा लगते मोला कि इसकी तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। अब एकदम हकीकत बात है ना, भगवान के सिवाय इस जगत में कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। पार ब्रह्म परमात्मा एक ही है, संसार में एक ही पुरुष है। और संसार में जितना दिख रहे हैं ना, ये सभी एक स्त्री है। ये तो संसार के सृष्टि के लिए स्त्री और पुरुष में भगवान ने बांट दिया गया, इसलिए ये मजे की बात कहा। और एक बात और अपने बारे में बहुत गंभीरता से की, प्रभु मेरे जैसा इस संसार में नारी है ही नहीं, है ना। अपने बारे में भी एकदम सत्य बात बोली, क्योंकि शूर्पणखा क्या है? वासना है, अविद्या है। और कहती है कि मैं अविद्या माया हूँ प्रभु। हे राम, मैं जिसके जीवन में जाता हूँ उसको पतन की ओर ले जाता हूँ। तुम ज्ञान हो, ज्ञान और अविद्या का मिलन हो सकता है क्या? नहीं। फिर भी शूर्पणखा ने भगवान के पास जाकर प्रस्ताव रखा, चलो अविद्या और ज्ञान की दोनों की शादी हो जाए तो बहुत मजे की बात है ना। कहने का तात्पर्य यह था शूर्पणखा का, क्या सचमुच में ब्रह्म होगा तो इसमें अविद्या माया को स्वीकार कर लेगा। अगर ये ब्रह्म नहीं होगा तो स्वीकार करेगा, होगा तो बिल्कुल नकार देगा। अंत में क्या हुआ शूर्पणखा का? जिसने समीक्षा किया परमात्मा का, तो नाक और कान को काट दिया गया। क्या सचमुच में भगवान परीक्षा के विषय है या भगवान समीक्षा के विषय है? नहीं मेरे भाई बहन, भगवान तो भाव का विषय है, प्रतीक्षा का विषय है। जो भगवान को भाव से जो भजेगा उसके जीवन में भगवान का आगमन होता है। मां सबरी जानते थे कि भगवान का परीक्षा नहीं लिया जा सकता, नहीं समीक्षा किया जा सकता है। मां सबरी ने एक ही रास्ता चुना, वो कौन सा रास्ता था? प्रतीक्षा, है ना। क्यों प्रतीक्षा का क्यों चुना उसने? क्योंकि शूर्पणखा जैसे नहीं था मां शबरी। मां शबरी ने अपने जीवन में जीवन जितना दिन से, जब बालपन से ही राममय था, और राममय होते हुए देखिए उसके जीवन में हमेशा सत्संग के द्वार था, सत्संग की ओर था उसका मन, कभी सत्संग से बाहर नहीं हुआ। कहते ना, जिसके जीवन में अगर सत्संग आ जाए तो उसे कोई भटका नहीं सकते जगत के लोग।
अब माँ शबरी के जीवन में देखिए, उसका तो जीवन काल में अगर जाकर देखे जाए बचपना से लेकर, है ना, ऐसे तो माँ शबरी भील राजा की बेटी है ना। अवला तो पहले से हरि भक्ति करने वाला था, मगर संत जन कहते हैं कि जब उसका विवाह रचा गया, है ना, जब विवाह रचा गया और जब उसकी जो बारात आने वाला था, उसके लिए बहुत सारे व्यवस्था करके रखे हुए थे। और व्यवस्था भी कैसे रखा गया था माँ शबरी के व्रतियों के लिए, बड़ा अजीब सा, है ना। मांसाहारी का भोजन बनाने के लिए वो बकरे को बांध कर रखा गया था उसकी शादी में, व्रतियों का न्योता करने के लिए, है ना। हमारी भाषा में कहते हैं ना, अरे व्रतिया ही तविक्रमन के न्योता करना है, ऐसे कहते हैं, भोज बनाना है करके। 56 प्रकार के भोग नहीं रहता है वहाँ मांसाहारी का भोग बनाने के लिए बहुत सारे जानवरों को बांध कर रखा गया था वहां पर। माँ शबरी की नजर पड़ गई उस पर, सखियों को पूछने लगा, कहा बहना मेरे पिताजी आज तक ये सब चीज रखे नहीं रही अपन घर में, मैं आज तक नहीं देखी रही सब चीज, मगर अचानक से इतना सारा जानवर को लाकर, बकरे को लाकर, बकरियों को लाकर बांधा क्यों गया है? तो सखियों ने कहा बहनी तुला पता नहीं है, वो तुला पता नहीं है, अरे अभी तो बारात आते ना तिकरमन के व्यवस्था के लिए रखे एला, ये सब जन के हत्या करी और पूरे के व्रतिया मन के न्योता करी बर रखे है कहते एला रांद को मल खिलाए जही के शबरी के आंखी ले आंसू निकल गए। कहते हे भगवान, मैं सोचत रहूं कि मो नया जीवन के प्रारंभ हो ही करके, ये तो प्रारंभ होए से ही अंत हो गया, क्योंकि किसी की हत्या करके नया जीवन में प्रवेश करना अच्छी बात नहीं है, पाप लगेगा। अरे मेरे शादी के कारण इतना जीवों की हत्या होगा, धिक्कार है मुझे। विचार करने लगा शबरी, कहा कि मेरी विवाह ही नहीं होगा तो सबको का हत्या नहीं होगा, सब बच जाएगा। शबरी माँ निहारते हुए सभी पशुओं को देख रहे थे, पशुओं की भाषाओं को समझ गया। पशु लोग कह रहे थे कि माँ शबरी हमें बचा लो। जो संत होता है मेरी माताओं, उसकी आत्मा फट जाती है। जब इस तरह की विलाप को देखा माँ शबरी ने तुरंत वहीं से उसको वैराग्य हो गया। और संत जन कहते हैं कि उसने जंगल के रास्ते में चले गए, कहा इस संसारिक विषयों के कारण आज मेरे वजह से, मेरे घर बसने से पहले इतना हत्या, ऐसे शादी कर कर मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं विवाह ही ना करूं। इसीलिए वहां से तुरंत संत जन कहते हैं सारी पशुओं को जो बांधा हुआ था उसे छोड़ दिया गया। कहते हैं कि जा मेरे तरफ से तुम सभी आजाद हो। और शबरी ने विचार किया, हो सकता है कि मैं इस घर में रहूंगा तो मेरे पिताश्री फिर लाकर उसे मार दिया जाएगा, इसलिए मुझे भी यहाँ रहना उचित नहीं है। इसलिए उसने मार्ग चुना वैराग्य का और जंगल की ओर निकल गया। संत जन कहते हैं ये माँ शबरी वही है जो मतंग ऋषि के आश्रम में संतों के साथ सत्संग करते करते अपने दिनचर्या बीत गए। और एक दिन जब मतंग ऋषि संत ने उसे कहा, बेटी, माँ शबरी को कहती, क्योंकि मतंग ऋषि जैसे गुरु को अपने जीवन में धारण किया, सत्संग किया उसके संग में, और उस गुरु ने दीक्षा दिया। माँ शबरी को कहती है, बेटी एक दिन राम आएगा, मेरी बातों को तू अपनी आंचल के गठरी में गठिया ले। मैं तो इस संसार से जा रहा हूं बेटी, मगर मैं तुझे एक आश्वासन देता हूं, जो मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं उसकी जाप तुम दिन रात करना। एक दिन वो परमपिता परमात्मा तुम्हारी भक्ति को देखकर जरूर आएगा। मैं जानता हूं तुझे भगवान दर्शन देगा। देखिए एक गुरु है जो मार्ग दिया माँ शबरी को। गुरु का अर्थ क्या होता है हमारे जीवन में, है ना? गुआ ने अंधकार, गुआ ने प्रकाश दो, अंधकार से निकाल कर हमें
होता है मेरे भाई बहन। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो अभी से बनाना शुरू कर देना ना। और ऐसे गुरु मत बना लेना भाई, काबर भीड़ में जाके आदमी गुरु बनाते तन बाद में पछताते। सावधान। इसीलिए एक संत ने कहा, कई लोगों ने कहते हैं ना गुरु बनाओ जान के पानी पियो छांद के, है ना, मगर आजकल उल्टा गलत हो गई दीदी, है ना। चेला बनाओ जान के पानी पियो छांद के हो। कई ऐसे चेला है जो गुरु को भी ले डुबोते, है ना, उससे भी सावधान। इसीलिए करे पहले परखो उसको, जानो जीवन में कैसे गुरु होना चाहिए। संत जन तो कहते हैं कि 4 प्रकार के गुरुओं को वर्णन किया है। एक पारस गुरु, दिया गुरु, भृंगी गुरु, है ना, और एक चंदन गुरु। ये 4 गुरु होता है। एक संत ने कहा कि भैया अपने जीवन में अगर गुरु बनाना है तो एक काम कीजिए, क्या तुझे मैं चंदन गुरु दूं? तो उस संत ने दूसरे संत से पूछा कि चंदन का अर्थ क्या होता है, उसके अंदर में क्या भाव होता है, अब ये चंदन का प्रभाव क्या होता है मुझे बताइए। तो दूसरे संत ने कहा भैया चंदन का गुण एक अनोखा है, अगर कुल्हाड़ी से भी काटा जाए तो सुगंध होता है कहते, वो सुगंध कर देता है कहते, मगर एक उसमें खासियत है कहते, सुगंध तो देता है मगर साथ में जितना संसार के विषैले विष वाला सर्प है उसी के ऊपर जाकर समाया रहता है, लपेटा हुआ रहता है। विचार किया संत ने, अरे अपने आप को खुद विष से जहर से जो घोर कर बैठा है, लपेट कर बैठा है, ये क्या मुझे देगा। दूसरों को सुगंध देता है मगर अपने आप को विष में रखा हुआ है। अरे ऐसा गुरु कोई काम का नहीं है, मुझे ऐसा गुरु नहीं चाहिए। फिर कहा चल ठीक है भैया चंदन गुरु को त्याग दो, आप पारस गुरु को ले लो कथे। फिर कहा कि पारस का फायदा क्या है, तो कहा पारस क्या करता है, कोई भी लोहा अगर छुआ जाए तो सोना बन जाते कहते, है ना, सोना बन जाते कहते। तो काशी पर सोना, हाँ, तो कहा भैया सोना बना सकता है जी पारस, है ना, मगर पारस दोबारा पैदा नहीं कर सकता मेरे भाई बहन, दोबारा वो पारस नहीं बना सकता, अपने जैसा नहीं बना सकता। इसलिए कहा भैया अरे सोना बना सकता है, सोना तो लोभ का प्रतीक है, अगर वो बनाता स्वयं अगर पारस बना लेता तो सचमुच मुझको मैं गुरु बनाता, ऐसा गुरु नहीं चाहिए मुझे। फिर कहा एक काम कीजिए तुम दिया गुरु बना लो कहते। दिया की ओर को देखने लगा, कहा स्वयं जलता है दूसरों को उजाला देता है, देखा निहार से, और देखते देखते उसकी नजर उस कहां पर पड़ा, अंधेले पर, कि दिया की तेरी में नहीं अंधेला रही थी ना, इल के कि दिया तरी अंधियार है नहीं। देखी सारे सबको प्रकाश दे रहा है, जल जल का क्या काम का जो स्वयं अपने आप को प्रकाश नहीं दे सकता। अरे ऐसे गुरु को नहीं भैया, ऐसा गुरु भी मुझे नहीं चाहिए। फिर इस संत ने कहा एक काम कीजिए तुम एक भृंगी गुरु, भृंगी आप जानते हो ना, ओ दीवार मन में मट्टी ऐसे घर बनाए रही थे दीदी, है ना, वो भाजी किरण निकाल के लेते हो मैं भाजी किरण, और लेके ना वो इतना गुण ही उतना वाला बना ही कि अपने जैसा भृंगी बना देते हो भाजी किरण, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है जो गुरु शिष्य को अपने जैसा बना ले, अपने से और अच्छे बना ले, ऐसे गुरु बनाना चाहिए जीवन में जो भगवान की दर्शन कराए। आज शबरी को साक्षात भगवान के दर्शन कराए, उसको कहा कि बेटी मेरी बात पर विश्वास करना, एक दिन राम आएगा। और माँ शबरी ने भी प्रतीक्षा किया, क्या राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सभी गाना ना, क्योंकि अभी 22 तारीख के मना हो आप सभी, है ना, ये राम जी के कथ का प्रतीक्षा 500 साल से बनी हो, है ना, आज 5 साल के प्रतीक्षा मन के पूरा हुई से। इसीलिए संत जन कहते हैं माँ सबरी क्या कहती है, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। आप सभी तालियों के साथ साथ देना ना, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे।
तो कुकर निकल बेच नहीं करते। अब भैया बनते एकदम चुपचाप बैठे हूँ घावत तैसे, है ना। आप मतलब भी प्रतीक्षा ही नहीं दादा, है ना, क्योंकि हमारा तो चौथा पन आ गए भैया। ऐसे समझ कर भजिए कि जैसे माँ सबरी के चौथापन में भगवान आते, इसीलिए कहते हैं राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम, क्या बात है। देख देख भैया आप मन चिल्लाओ थोड़ा सा भाई, तू मन की आवाज आना चाहिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
के ध्यान की कथा की ओर संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान राम आज शबरी के अंगना में पधारे हुए हैं। शबरी भगवान को देखकर कहने लगा, प्रभु आपकी कैसे स्तुति करूं, मैं धन्य हो गया। आज मेरी जो गुरु कहा था, आज गुरु के वचनों सत्य हो गया। बिन गुरु हो ये न ज्ञान, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं है। गुरु ही है, वो हमें परमात्मा की ओर ले जाते दाई हो। आज अपने गुरु को याद किया, उस परमात्मा को देखकर कहा कि गुरुदेव आपने जो कहा था आज वो सत्य हो गया। मेरे दोनों नेत्र सफल हो गया, मेरे तपस्या पूर्ण हो गई। आज प्रभु आए हुए हैं, है ना। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आज मां शबरी भगवान के साष्टांग प्रणाम करने लगा और सादर आंख से आंसू निकलने लगा। कहते हैं ना, जब भक्तों भगवान को दिखते हैं, है ना, कहने का तात्पर्य एक प्रेमी अगर अपने प्रेमिका से मिल जाए तो कितनी उस भाव को देखिए, उसकी तड़प को देखिए। मां शबरी तो जन्म जन्मांतर से भगवान को पाना चाहती थी, आज उसकी प्रभु आ गया। मां शबरी इतना विभोर हो गई। और कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं, है ना। जहाँ भाव होते हैं, इसीलिए कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त के मान न टलते देखा। आज भगवान स्वयं अपने भक्त को दर्शन दे रहे हैं, इधर भक्त भगवान को देख रहे हैं। और मां शबरी विचार करने लगा कि प्रभु को आसन दिया, बैठाया, है ना। मां शबरी तो एक झोपड़ी में थे दाई, उसके पास तो कुछ नहीं था, है ना। बिचारी का करे, दुर्रल हिसाब करे, भगवान यहाँ बैठ जाओ। एक कर कहा नहीं, भगवान यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। और जैसा कहते ना, भक्त जैसे ना चाहते उसे भगवान नाचते हैं, है ना। प्रेम के वश में हो जाते हैं भगवान। इसीलिए तो कहते हैं संत जन, भैया जैसे भक्त ना चाहता वैसे भगवान नाचता है। आज जिधर शबरी कह रहे उधर नाच रहे। फिर मां शबरी विचार करने लगी कि भगवान जंगल में आए हुए, क्या खिलाऊं, मेरे अतिथि हैं, अब उस अतिथि को खिलाऊं तो खिलाऊं क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है भगवान। मगर मां शबरी ने विचार किया और बाहर निकल के देखे तो कहते हैं ना, अभी बेरमन कितना पके नहीं दाई, बोईरमन है ना। हमारे छत्तीसगढ़ी का हाथ में बोईर कथा है नहीं, हिंदी भाषा में सब बेर कथे है ना। मगर ऐसे सोचे जाए बेर तो सूर्य नारायण लगा लोग कही थे, है ना। मगर यहाँ संत जन कथे कि बड़े बड़े ज्ञानी मन कथे कि भगवान राम आला मां शबरी हा जूठा बोल लखवई, जूठा बोल लखवई से करते, है ना। चिक चिक के बोल लखवई करते। मगर मानस में विचार करम तो ये मानस में तो ऐसा बात कुछ नहीं लिखा है, सभी की था बोल लखवई गा शबरी के बोई सुधा मखते तू, है ना, रुचि रुचि भोग लगाई, ऐसे किथन है नहीं। मगर संत जन कहते भैया यहाँ तो क्या लिखा है, कंदे मूल फल सुरस अति, है ना। कंद मूल फल, है ना, जिसमें सुरस हो, जिसमें रस हो। और ऐसा कौन सा चीज है जिसमें रस है, जेकर भगवान कंद लगलो कई, मूल लगलो कई, फल लगलो कई, है ना। ये सब फल मां शबरी खवाते और ये खाते ना तो कर स्वाद ला रस रस निकलत हो वहां से, और रस निकलत तो कर बखान कर वाह शबरी क्या मीठा सा है ना। वो बड़ाई कर रहे हैं। अब भगवान तो ऐसा है मेरे भाई बहन, ना वो धन संपत्ति वाला देखते हैं, वो तो कहते हैं ना, अगर भगवान सच में स्वार्थ खातीस ना तो कोई भी साध डरतीस भगवान, है ना। दुर्योधन हाँ 56 प्रकार के भोजन ला बनाई दाई, और 56 प्रकार के भोजन ला बना भगवान ने न्योता दी कथे ये कैसो मैं 56 प्रकार के भोजन करवा जाती थी बन के मोर घर में आबे खाए भर के जाके देखिस मार 56 प्रकार के भोजन मारे रहा, है ना।
माँ भगवान देखते श्री कृष्ण कहते अरे दुर्योधन ये में तो स्वार्थ से भरा हुआ है? तुम तो स्वार्थ राव करे सब प्रीति कर रहे हो और तुम्हारा अंदर में कोई भाव नहीं है। अगर भाव होता तो सचमुच में स्वीकार कर लेता, क्योंकि कपट से भरा हुआ तुम्हारा अंदर का भाव है। अब इसे तुम्हारे मन में कोई छल से भरा हुआ है तो ऐसे में प्रसाद को कैसे पा सकता हूँ? इसलिए कहा भैया नाना मेरा पेट भरा हुआ है नहीं खा सकता। वहां से निकल गया और जाके माँ किससे कहने लगा, विद्रानी से कहने लगा माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ तो होगा दो। विद्रानी रानी ने कहा कि क्या करूं प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस कुछ भाजी रांधे रहा महाराज वही बचे है कहते कोई बात नहीं माँ दे मोला कहते है। देख बता 56 प्रकार के भोग ला त्याग के विद्रानी के घर में जाके भाजी रखई दाई है का बात, क्योंकि भगवान चित्त भाव को देखता है, प्रेम को देखता है और जिसके अंदर प्रेम है उसी को स्वीकार करता है और जिसके अंदर में कपट भाव से भरा हो उसको भगवान फुटे आखिर नहीं देखे। छत्तीसगढ़ ही कहा है ना, कथे ना ये बोल नहीं सुहाएगा, अरे देखे में लोग पाप लगते इसे कथे ना, तो ऐसे ना कथे भगवान जेकर अंदर में कपट भरा हुआ है तो मैं का देखूं। इसीलिए आज देखिए भगवान माँ शबरी के घर में गए हुए और माँ शबरी उसको खिला क्या रहे हैं, कंद मूल फल सुरस अति। ये क्या है कंद, ये क्या है मूल और क्या है ये फल जिसमें रस निकल रहे हैं। आइए भजन के माध्यम से जाने के प्रयास करें। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। तिलावती गलत जल गई दीदी है ना, नहीं ये पूरा कर देते हम 2 मिनट तक बाद एक भजन। संत सुरैमणि तुलसीदास जी महाराज कहते कंद मूल फल, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सब भक्ति करते हैं ना दाई हो वो प्रदर्शन है ना। ये बहिरी मुखी है जो हम जब भक्ति करथन ना थारी में सजा के गदगद ले दूसरा देखा लेथन देख तक कल में चढ़ाए वाल लेगा तो ऐसे कर कइथन त नहीं का है ना, बड़ी जनपराट में सजाए री बोहानी बनी के रखे री था काला कीबे है वो भगवान भोग लगा के आखिरी हमी बन भर है ना। और कहा थे खा भगवान खा, अरे ते देखावटी धर की के एला कहती बहिरी मुखी साधना दाई और सबरी के अंदर में रीत कौन से साधना री से तो वो आंतरिक मुखी री से। हां आंतरिक मुखी जब दिखाई नहीं देता, शबरी मन ही मन जाप करते थे भगवान का, वो किसी को दिखाई नहीं देता था, उसी की फल है। कहते हैं ना भक्ति की जड़ी है कंद मूल फल सुरस। कहते हैं कि श्रद्धा का फल भक्ति की जड़ी और भाव प्रेम का यह फल है जिसमें रस भरा होता है। जो हमारे अंदर में जो भक्ति होता है ना उसका रस होता है और रस में ही आनंद आता है ना। कहते ना तुम साग भाजी बनाते हो तो बिना रसा खाड़े ठोका नहीं खाओ ना, हाँ वो मेरे रसा बनाने लगते तब ऐसे ढंग के कहते भैया तेरे अंदर में श्रद्धा है भक्ति है और प्रेम है ना तो उसमें रस भी होना चाहिए। जब रस रहेगा ना उसी को भगवान कहते हैं। हाँ आहा क्या भाव है क्या रस है। हे सबरी तुम्हारे अंदर का जो सुरस भरा हुआ है प्रेम है, क्योंकि प्रदर्शन का कोई छिलका नहीं रीता ऊपर अंदर, हाँ उसमें सिर्फ भाव से भरा हुआ भक्ति था। उसी को भगवान राम को माँ शबरी ने खिलाया और कहा कि कंद मूल फल सुरस अति दीन राम को आनी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आओ एक प्यारा सा भजन आप सभी के लिए जाते जाते, बहुत प्यारा भजन है।
राजे रामचंद्र भगवान की जय।